हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी सन इंप्रेशन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम देखने वाले क्लास 10th का मैथ जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था उसकी लास्ट प्रश्नावली 1D देखने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना जिससे कि ये एक्सरसाइज आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 4 उत्तर दिए, सही उत्तर छांटिए। हमें क्या करना है, सही उत्तर को छांटना है। ये विकल्प आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाएंगे मेरे पर भैया, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो मजा आ जाए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है धन पूर्णांक 6a प्लस का 5 से ठीक पहले यानी कि आने वाला धन पूर्णांक होगा। क्या कह रहा है, 6a प्लस का दे रखा है तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए 6a प्लस का 5 दे रखा है, इससे क्या करना है हमें, 6 से ठीक पहले, यहां पर लिखेंगे ठीक पहले लिख लिया। अब देखिए यहां पर क्या हमारा 6a प्लस का 5 माइनस का 1 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाए 6a तो ऐसे ही रहेगा और प्लस में 5 में से बन गया कितना बचा, 4 बचा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या रखा है, अपरमेय संख्या है। क्या है हमारी, अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय, परमेय और अपरमेय हम मैं बता चुका हूं। अगर आपने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से जाकर के देख लेना। अपरमेय संख्या क्या होती है, क्या 22/7 जो होती है हमारी क्या होती है, एक परमेय होती है। ये क्या हो जाएगा हमारी, एक अपरमेय पाई क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। 0 पॉइंट ये दशमलव के बाद क्या है हमारी, शांत नहीं है। अगर शांत होती तो ये भी हमारी क्या हो जाती है, एक अपरमेय संख्या हो जाती है। इसलिए क्या है, ये परमेय संख्या है और ये भी क्या परमेय, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये परमेय हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्या दे रखा है, संख्या 4√3 है। पूर्णांक परमेय संख्या अपरमेय संख्या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कौन सी होगी हमारी। देखिए 4√3 दे रखा है, अगर रूट से 3 से जो ये बाहर निकल के आ जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। और हमारी पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक पता है 0 से स्टार्ट जो हमारी माइनस प्लस में होती है। अब इसमें संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या होगी, इनमें से हमें परमेय संख्या छांटनी है। परमेय संख्या क्या होती है, जो हमारी रूट से बाहर निकल आती है। अगर रूट 5 को देखा जाए नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। ये नहीं होगा, रूट 1 हमारा 1 निकल जाएगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ये देखिए अगर इसको देखा जाए 9 एकम 9 4 कितना हो जाएगा, 13/9। अब 13/9 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, क्या निकलेगा, रूट 13/3 ये निकलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखा, निम्नलिखित में परमेय संख्या होगी, इसमें से क्या देखना है हमें, परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या देखिए 2.732416 ये आ रहा है। कोई संख्या हमारी दोबारा रिपीट नहीं हो रही। अगर जो संख्या हमारी दोबारा से रिपीट होती है उसे बोलते हैं हम परमेय संख्या। रूट 7 नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 2.7373 ये क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही। जब बार बार रिपीट होगी 73 ऐसे ही आता चला जा रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 98 को काट लेंगे हम, इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 कितने काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 नेम 18 हो जाएगा हमारा। अब फिर इसको काटेंगे 7 से, 7 7 49, फिर 7 एकम 7। इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 7 ये देखिए 7 का स्क्वायर 2 × 7 का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखा हमारा, 726 और 275 का मासा होगा। हमें इसका क्या पूछ रहा है, मासा है, यानी कि HCF निकलवा रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 726 को काट लेंगे पहले, 726 को, इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 1 बचा, 2 6 12 और 2 3 6। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3, 121 हमारा 11 से ही कटेगा तो 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम 11। फिर इसको 11 से काट देंगे, 11 एकम 11। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखिए इसको काट लेते हैं 275 के लिए।
275 को काटेंगे यहाँ से, 275 हमारा 5 से कटेगा, 5m 25, 5m 25 और 5m 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब कितने से कट जाएगा हमारा, ये 11 से कट जाएगा। अब इसका हमें एचसीएफ पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 726 इजकल टू और 275। ठीक है, इसका जो गुणनखंड आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, 726 का आ रहा है 2 × 3 × 11 × 11। ठीक है, और इसका क्या आ रहा है 5 × 5 × 11 आ रहा है। अब इसमें देखिए मेरे भैया क्या हो जाएगा, क्या ज्ञात करना है हमें, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हमें किसका ज्ञात करना है, 726 किसका करना है, 275 का। एचसीएफ क्या होता है मेरे प्यारे भैया, जो बार बार रिपीट होता है, जो दोनों में मिल रहा। ठीक है, 11 हमारा इसमें भी है, इसमें भी एक बार है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती है, यदि n है 1 तो क्या होगा, पूर्णांक होगा, प्राकृत होगा, कि विषम संख्या होगी, कि सम संख्या होगी, ये पूछ रहा है। इसमें देखिए मेरे पर भैया, अगर पूर्णांक संख्या की बात की जाए, पूर्णांक संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, यहाँ पर देखिए -2 ले लेते हैं, -1 और 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक ले लिया, ये कहाँ चली जाएंगे, अनंत तक चली जाएंगे। और अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, यहाँ पर ले लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हमारी गिनती से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये कहाँ तक चली जाएंगे, अनंत तक चली जाएंगी। अब बात है विषम संख्या की। विषम संख्या क्या हो जाएंगे हमारी, 1 3 5 7 9, ऐसे ही चलती चली जाएंगी ये भी। अब बात आती है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, ऐसे ही ये भी चलती चली जाएंगी। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है कि ये जो n² -1 है 8 से विभाज्य होती है या नहीं। n है 1, n क्या संख्या है, सम होगी, विषम होगी, क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें अगर निकालें, ये n² दे रखा है हमारा, इसमें हम n बराबर रखें एक बार 3, क्या रखें 3 रखने पर किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो n की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 1, तो बराबर कितना आ जाए 3 3 9 माइनस का 8 हो जाएगा। 9 में से 8 गया, कितना बचा हमारा 1 बचा, इम्प्लाइज डेट कितना बचा 1 बचा। ऐसे ही हम अगर 2 रखे देखें, तो यहाँ पर 2 रखे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाए 2 का स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि 4 माइनस का कितना आएगा हमारा 1, बराबर कितना आएगा इम्प्लाइज डेट 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम अगर x बराबर 4 रखे देखें, x बराबर 4 रखने पर 4 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह 4 रखें, 4 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 4 चौक 16 माइनस का 1, कितना बचेगा हमारा 16 में से 15 बचा। अब देखिए 15 बचा, ऐसे ही इसमें खोलेंगे, एक बार 4 रख के देख लिया, अब रख के देख लेते हैं हम, यहाँ पर कितना आया हमारा 15 आ गया। अगर 9 रखे देखें, कितना रखे देख ले 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस का 1 9 में 81 हो जाएगा, 81 माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगर इसमें देखा जाए, इसमें n बराबर हम अगर 1 रखें, ये n है मेरे पर भैया। ठीक है, तो n बराबर अगर हम कितना रखें 5 रखें, तो हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 25 माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या हम रखें इसमें देख सकते हैं। देखिए 2 4 6 8 दे रखा है, इसमें अगर हम n बराबर रखें 6, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 चंग 36 माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 35। देखिए 35 आ रहा है। अब यहाँ पर सबकी अगर संख्या देखी जाए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए मेरे पर भैया, अगर इसमें जो हमारा विषम दे रखा है 7 रखे देखें, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 स्क्वायर कितना रखे देखें 7 रखे देखें, इसमें से तो 7 रखेंगे n बराबर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 7 7 तो कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48। अब देखिए जो 48 आ रहा है, हमारी 48 क्या होती है, एक सम संख्या होती है, सम मतलब ये सम 48 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका तीसरा राइट दिस आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस का 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके
तो m का मान होगा, किसका मान पूछ रहा है इसमें, m का मान पूछ रहा है, तो m का मान बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारे लिए दे रखा है ये समीकरण 65m माइनस का 117 बराबर हमें दे रखा है HCF। तो हमें पहले सबसे पहले इस 65 और 17 का क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 65 इजकल टू और 117, 65 को काट लेंगे, यहाँ पर 65 को काटेंगे, ये देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और एक बचा कितना हो गया 5 15, फिर कितने से कटेगा ये 13 से, 13 एकम 13। अब इसको काट लेंगे हम 117 के लिए, 117 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 117 कितने से कटेगा हमारा, 3 से काट के देख लें, 3 3 9, 2 बचा 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम, सॉरी कितना आएगा यहाँ पर 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 3 नेम 27 होगा मेरे पर भैया, क्या होगा क्योंकि एक बचा यहाँ से 3 नेम कितना हो जाएगा 27, तो 3 एकम 3 और 3 3 9 कितना आ जाएगा 13, एक से काटेंगे 13 एकम 13। 65 का गुणनखंड क्या आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 13, इसका क्या आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए जो हमारा दोनों में पाया जाता है वो क्या हो जाता है HCF हो जाता है, तो HCF कितना हो जाएगा हमारा इसका 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें उठा के रख दो तो हमारा हो जाएगा 65m माइनस का 117 इजकल टू 13। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 65 हमें मान किसका निकालना है, m का निकालना है, तो 65m माइनस का है ये, उधर जाके किसका हो जाएगा 13 प्लस का हो जाएगा 117। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर 65m इजकल टू 7 और 3 10 और 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 3 और कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब वैल्यू किसकी हमें ज्ञात करनी है m की, m बराबर अगर निकालेंगे तो क्या इतना हो जाएगा 130 बटे 65, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और कितना बचा हमारा 3 बचा, 5 छक्का 30, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, m बराबर हमारा आ जाएगा 2, m बराबर कितना आ गया 2। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पर भैया। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे पर भैया क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित क्रमशः 5 और 8, क्या कह रहा है 5 और 8। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितने 70 दे रखी, 70 माइनस कितना कर देंगे हम शेषफल 5, कितना बचेगा यहाँ पर 65। ऐसे ही हमें 125 दे रखा है, 125 माइनस कर देंगे 8 बराबर कितना बचेगा हमारा 117। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 65 और हम उसका क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे, काट लेंगे इसका लास्ट, 117 को काट लेंगे इधर, ये कितने से काटेगा 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर कितने से कटेगा 13 एकम 13, फिर ये कटेगा हमारा 117 कितने से कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 3 नेम 27, फिर ये कितने से कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर कट जाएगा हमारा 13 से, 13 एकम 13। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 65 बराबर लिखेंगे और 117 बराबर लिखेंगे, इसका जो गुणनखंड आएगा कितना आएगा 5 गुणा 13 और इसका कितना आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा कितना आ जाएगा 13, कितना आएगा 13। अब इसमें से देखिए 13 हमारा क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा, 13 क्या आएगा HCF, तो यहाँ पर लिख लेते हैं HCF बराबर हमारा आ जाएगा 13, कितना आ गया ये 13 आ गया हमारा निकल के मेरे पर भैया। इसमें क्या है जो ऑप्शन हमारा इसमें गलत लिख गए हैं, तो हमारा आंसर इसका कितना आएगा 13 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा हमारा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B, A बराबर कितना दे रखा हमारा, A बराबर दे रखा है इसने, इधर लिख लेंगे A बराबर दे रखा है हमारा AX³ और y²। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है B बराबर दे रखा है, B बराबर दे रखा है AX y² दे रखा है के रूप में व्यक्त किया जाए। AX और y अभाज्य संख्या है, तो HCF A, B का क्या होगा, A, B का क्या पूछ रहा है HCF पूछ रहा है। अगर मेरे स्टूडेंट भैया ये देखो AX³ है, AX³ को इसमें जो HCF होता है हमारा क्या निकालेंगे यहाँ पर HCF में देखा जाता है जिसकी छोटी घात, देखिए AX इसमें भी है AX इसमें भी है, तो ये जो छोटा होगा हमारा क्या लिखेंगे AX आ जाएगा। अब y² और यहाँ पर क्या हमारा y² है और इस यहाँ पर क्या है y³ है मेरे भैया, यहाँ पर क्या है y³ था,
तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर दोनों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों पी और क्यू, पी बराबर दे रखा है हमारा, पी बराबर दे रखा है पी इजकल टू ए बी स्क्वायर, ये दे रखा है। अब क्यू बराबर दे रखा है इतना, क्यू बराबर क्या दे रखा है ए क्यू और बी के रूप में व्यक्त किया जाए, तो जहां ए और बी क्या है भाज्य संख्या है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए ए तो हमारा ए ही रहेगा और इसमें बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यू को अगर लिखें तो हम क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए, 3 बार लिख लिया मल्टीप्लाई बी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, इसमें 2 रिपीट हो रहा है और ए भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमें इसका ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम को ज्ञात करने के लिए ये देखो 3 हमारा इजी है, इसमें से ए क्या होगा हमारा एचसीएफ अगर निकालें तो क्या होगा, इसका ए हो जाएगा और इसका क्या होगा बी एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ए और बी एचसीएफ हो जाएगा, तो एक ए को एक बी को छोड़ देना है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए और ए मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा बी मल्टीप्लाई बी। अगर एलसीएम की बात की जाए क्या निकल के आएगा, ए क्यू मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ए क्यू बी स्क्वायर किस में, ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, एक शून्यांतर परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या कह रहा है, इसका गुणनफल होता है, तो गुणनफल निकालना है। अगर कोई शून्यांतर संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है शून्यांतर, मतलब 2/3 हम अगर ले लें इसके बराबर मान लें 0 है, क्या है 0, तो बराबर नहीं होगा इसके 0 के। अगर कोई 2/3 ले लें एक परमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई करा दें √3 से, किससे कराएं √3 से कराएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखा जाए ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में √3। ठीक है, √3 से √3 क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 निकल के आएगा। और इसमें हमें सॉरी यहाँ पर क्या था हमारा 3 होना चाहिए, तो 3 और 3 को जो हमें कैसे लिख सकते हैं, 3 बराबर लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 होता है। ठीक है, यही होता है, तो हमारा ये हो जाता है 2√3 अपॉन में ये √3 और यहाँ पर क्या हो जाता है √3, एक कट जाता है इससे √3 मल्टीप्लाई √3 से √3 कटा तो कितना आ जाता है 2/3। 2√3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या हमारी क्या हो जाती है सदैव क्या होती है, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 से 14 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या विभाज्य पूछ रहा है। 1 से कितने तक की, 10 तक की, तो 1 से 10 तक की यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए 1 से 10 तक की पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या लिखेंगे 10। ठीक है, 10 लिख लें। अब इसमें कह रहा है कि इससे न्यूनतम, तो इसको हम काट लेंगे। कैसे काटेंगे, देखिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, एक हमारा ऐसे ही रहेगा 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तीन 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8 और 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10। फिर 2 से काटेंगे इसको हम, 2 से काटेंगे, 1 नहीं कटेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा 3, 2 एकम 2, फिर 5 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा और फिर भी 7 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 9 हमारा ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब फिर 2 से काटेंगे इसको, 1 ऐसे ही लिख लेंगे, 1 ऐसे लिख लेंगे, 3 ऐसे ही आएगा, 1 ऐसे ही आएगा, 5 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, फिर 3 भी ऐसे ही आएगा, 7 भी, फिर 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए 9 का काटेंगे हम, नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। अब इसको काट लेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 1 और 3 एकम 3, 1 9 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, सॉरी 5 है यहाँ पर, कितना है 5, 3 एकम 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पर 1 और 3 3 9 और 5 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे काट लेते हैं इसको, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 ऐसे ही आएगा, 1 ऐसे ही आएगा, 1 ऐसे ही आएगा, 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1, 3 एकम 3, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब काट लेंगे हम 5 से काटेंगे इसको, 1 ऐसे ही आएगा, 1 ऐसे ही आएगा, 1 ऐसे ही आएगा और 5 एकम 5, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा हमारा, 1 ऐसे ही आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5 एकम 5। अब इसको लास्ट में काट देंगे 7 से, तो 7 एकम 7
7 एकम 7। देखिए हमारा आ गया यहाँ पर निकल के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72 72 पंजे कितना हो जाएगा, ये टोटल मिला के मेरे पर भैया 2520 आ जाएगा। कितना आ जाए 2520। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरे पर भैया बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का प्रेस दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।